हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। अभी तक मैंने इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के सर्किट के करीबन 3 वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किए हैं। तो आज का एक फोर्थ वीडियो है अपना सर्किट का। तो इन वीडियो के जरिए मैं इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के सारे सर्किट कवर करने वाला हूँ। तो वो सर्किट आपको जो पेपर आने वाला है उस पेपर के अंदर जो भी सर्किट आएगा, जो मैं सर्किट आपको यहाँ पे बताया है उसी में से आपको सर्किट आने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं मिलिंग मशीन का जो सर्किट होता है, वो सर्किट आज हम देखने वाले हैं। तो मिलिंग मशीन के लिए क्या क्या सर्किट के लिए यूजफुल है, तो वो आज हम देखेंगे। और यही सर्किट आपको 8 मार्क के लिए आपको एमएसबीटी का जो समर 24 का पेपर आने वाला है उसके अंदर पूछा जाएगा। तो अभी आप स्क्रीन पे आप देखते होंगे कि स्क्रीन पे आपको एक सर्किट नजर आ रहा है। तो ये सर्किट के अंदर देखो जो एक्चुएटर लगाया है, ये वाला एक्चुअल। तो ये डबल रॉड डबल एक्टिंग पिस्टन का ये एक्चुएटर है। तो इसके अंदर हमको मिलिंग के अंदर क्या होता है कि जनरली जो अपना वर्क पीस होता है वो एक टेबल के ऊपर फिक्स होता है, और मिलिंग कटर जो होता है वो कटर कंटिन्यूअसली घूमते मूव होता है। तो यहाँ पे हमको वो टेबल का जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन जो है टेबल का, वो हमको यहाँ पे करना है। तो वर्क पीस टेबल के ऊपर फिक्स रहता है और टेबल का मूवमेंट यहाँ पे हमको करना रहता है। तो वो मूवमेंट कैसे पॉसिबल होता है? वो मूवमेंट पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ दीज लिमिट टू स्विचेस। देखो दोनों एंड पे लिमिट स्विचेस लगाए हैं। अभी सर्किट सर्किट को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पे देखो एक पंप है, पंप के साथ प्राइम मूवर अटैच है। तो यहाँ से क्या होता है, प्राइम मूवर पंप को मूव रन करता है। रन करने के बाद यहाँ पे एक पीआरवी लगा है। पीआरवी का फंक्शन आप सबको पता है कि ये एक्सेस प्रेशर जो होता है सिस्टम का उसको रिलीज करने का काम अगर कोई करता है तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व वो करता है। अगर सिस्टम का डिजाइन प्रेशर हमारा 10 बार है और 10 बार के ऊपर प्रेशर यहाँ पे जाता है, तो जितना भी 10 बार के ऊपर प्रेशर गया है वो प्रेशर यहाँ से फिर हम रिजर्वायर में रिलीज कर देंगे। यहाँ से जो ऑयल है, ऑयल कहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है वो ऑयल, इस एंड पे गया। तो जैसे ही ऑयल यहाँ पे जाता है, ये ऑयल का प्रेशर से क्या होगा, ऑयल के प्रेशर से ये वाला जो पिस्टन है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा। जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव होगा तो इसका एक लिमिट है कि उस लिमिट तक ये जा पाएगा। तो लिमिट कहाँ पे सेट किया है हमने, यहाँ पे सेट किया है। तो जैसे ही ये इस डायरेक्शन में मूव हुआ और इस लिमिट स्विच को इसने ऑपरेट किया, जैसे लिमिट स्विच यहाँ पे ऑपरेट होता है थ्रू दिस टेबल कॉर्नर, तो यहाँ से लिमिट स्विच ऑपरेट होगा। जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो यहाँ से एक सिग्नल पास होगा इसको। तो ये ट्रिगर होगा, ये वाला जो अपना 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्नल ये ट्रिगर होता है। तो ये ट्रिगर होते होके क्या होगा, इस साइड में कनेक्शन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑयल है वो फ्लो, ऑयल का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और तुरंत ये वाला जो टेबल है इस डायरेक्शन से अगर ऑयल फ्लो आएगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो इस डायरेक्शन में कहां तक जाएगा, वी आर सेटिंग अ लिमिट स्विच हियर। जितने डिस्टेंस पे हमने लिमिट स्विच सेट किया है उतने ही डिस्टेंस तक ये मूव हो पाएगा। जैसे ही ये यहाँ से मूव होगा तो ये इसको ट्रिगर करेगा, इसको ऑपरेट करेगा, और यहाँ से क्या होगा, ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व को यहाँ से ट्रिगर करेगा। तो ये दोनों लिमिट स्विच जो है 3x2 लिमिट स्विच जो यहाँ पे लगाए हम, तो ये दोनों लिमिट स्विच क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व को ऑपरेट करने वाले हैं। तो इसी वजह से क्या होगा कि कंटिन्यूअसली इसका जो मोशन है, इसका मोशन फॉरवर्ड बैकवर्ड और टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यूअसली हमको मिलता है। और ये जो कटर होता है वो एक जगह पे स्टेबल होता है, वो कंटिन्यूअसली मूव होता है। और ये जो टेबल पे वर्क पीस है और इस वर्क पीस को मूव यानी कि कंटिन्यूअस रोटेशन होता है इसका। और ये जो टेबल पे वर्क पीस हमने रखा है, ये वर्क पीस कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मोशन से इस टेबल के मोशन से ये मूव होता है, और यहाँ पे हम पॉसिबल ऑपरेशन जो है वो कर पाते हैं। तो एक सर्किट हुआ। ऐसे अगर आप मैनुअल में देखेंगे, अलग अलग बुक में देखें, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट आपको देखने को मिलेंगे। तो वो डिफरेंट टाइप के सर्किट क्या है वो अभी हम देखते हैं। ये पहला वाला सर्किट हमने देखा मिलिंग का। अभी दूसरा वाला सर्किट देखते हैं। ये वाला ग्राइंडिंग मशीन का ये सर्किट है। तो इसके अंदर भी देखिए, ये जो प्राइमरी सिस्टम है वो प्राइमरी सिस्टम जो पावर सप्लाई सिस्टम हम जिसको कहते हैं, ये वाला फिक्स है।
यहाँ पे भी हमने डबल एक्टिंग डबल रॉड एक्चुएटर हमने लगाया है। और यहाँ से जो ऑयल जाने वाला है वो ऑयल देखो कहाँ पे जाएगा। सबसे पहले तो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है, 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। यहाँ से जो ऑयल है वो पास ऑन होगा थ्रू दिस फ्लो कंट्रोल वॉल। ये वाले फ्लो कंट्रोल वॉल से ये ऑयल पास होगा। तो ये जैसे ही यहाँ से पास होता है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्चुएटर का स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस वॉल। और यहाँ से जो ऑयल है ऑयल यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ऑयल जाता है तो क्या होगा, ये पीछे जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव होगा। जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव होता है तो ये क्या करेगा, ये जो टेबल का कॉर्नर है, टेबल का कॉर्नर इसको ऑपरेट करेगा। जैसे ये इसको ऑपरेट करता है फिर से इसका सप्लाई क्या होगा, इसका सप्लाई सेकेंड डायरेक्शन से स्टार्ट हो जाएगा। इसका सप्लाई जो होता है तो एक ही डायरेक्शन, मतलब जो जैसे लिमिट स्विच हमने दो वहां पे लगाए थे तो यहाँ पे ही हमने एक ही लिमिट स्विच लगाया है। ये तो ये डिसेलरेशन वॉल की तरह ये काम करता है। यहाँ से देखो, यहाँ से जो वन वे फ्लो यहाँ पे दिया है तो फ्लो कैसे होगा, यहाँ से ये कंटिन्यूअसली फ्लो इस डायरेक्शन से होगा। ओके, इस डायरेक्शन से फ्लो इसका नहीं होगा। तो हमको अगर ऑपरेट करना है तो ये जैसे ये ट्रिगर होगा तो फिर इसका ये कनेक्शन ऑफ करेगा, फिर से ये आगे जाएगा। आगे जाने के बाद फिर से यहाँ से हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो ऑयल सप्लाई फिर से स्टार्ट होगा। तो ये कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो भी इसका मोशन हम कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राइंडिंग का सेकंड सर्किट हुआ। अभी थर्ड वाला सर्किट देखते हैं। ये स्लॉटिंग मशीन का सर्किट है। इस स्लॉटिंग मशीन के सर्किट के अंदर आप अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक स्लॉटिंग कटर दिया है। वो क्या करता है कि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लॉट कट करने का काम ये करता है। तो ये करने के लिए यहाँ पे देखो एक जो वॉल यूज किया है, दिस इज अ स्पेशल टाइप स्पूल वॉल। तो एक स्पेशल टाइप स्पूल वॉल यहाँ पे लगाए तो हम इसको 4x3 स्पेशल टाइप स्पूल वॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम ही ऐसा उन्होंने दिया है स्लॉटिंग का। तो उस हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक पावर पैक सिस्टम जो अपना रेगुलरली रहता है वही पावर पैक सिस्टम यहाँ पे दिया है। एक से उन्होंने एक्स्ट्रा दो फिल्टर यहाँ पे लगा के दिए हैं। और ये जो कनेक्शन है जो अपना ट्रेडिशनली जो हम वॉल यूज करते हैं वो वॉल यहाँ पे यूज नहीं किया, तो स्पेशल डिजाइन टाइप वॉल में वो यूज किया है। तो यहाँ से कनेक्शन जो है, यहाँ से जो ऑयल फ्लो यहाँ पे जाएगा और इसको क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से मूव होता है तो यहाँ का एग्जिस्टिंग ऑयल जो है यहाँ से बाहर निकल के रिजर्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किया है इन्होंने, तो यहाँ पे लिमिट स्विचेस यहाँ पे उन्होंने दिए हैं ऊपर रैम के ऊपर। तो ये लिमिट स्विचेस भी ऑपरेट करेंगे। इसके अंदर जो पावर स्ट्रोक हमको मिलना चाहिए, सिर्फ फॉरवर्ड पावर स्ट्रोक हमको मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से इस पुल वॉल को हमने ऑपरेट करके रखा है बराबर। तो ये इसका भी टू एंड फ्रो मोशन हमको मिलता है। तो अब जनरली जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल हम यूज करते हैं इस पे आप जनरली फोकस करो कि हर एक सर्किट के अंदर कौन सा हमने डायरेक्शन कंट्रोल वॉल यूज किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये तीनों सर्किट है। इसके बाद और हम सर्किट देखने वाले हैं, अलग अलग सर्किट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशल टाइप के जो सर्किट होते हैं वो सर्किट हम देखने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।